आज मेरा सैंडविच खाने का मूड है और एक ऐसा सैंडविच जो हो चटपटा, जिसकी फिलिंग में हो मेरे फेवरेट इंग्रेडिएंट्स। वैसे मटर पनीर मुझे बहुत पसंद है, यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन है, वर्ल्ड फेमस है और उसी कॉम्बिनेशन को आज हम सैंडविच में डालेंगे, बनाएंगे उसे चटपटा और टेस्टी। और बनाना बहुत सिंपल है। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप टिफिन में पैक करके दे सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में डालकर दे सकते हैं। जब आपको एक छोटी भूख लगी हो तब खा सकते हैं, बड़ी भूख लगी हो तो फुल सैंडविच खा के पेट को तृप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं चटपटा टेस्टी मटर पनीर सैंडविच। सबसे पहले जी, स्टफिंग बनाने के लिए हमें मटर को तैयार करना है। तो पैन में थोड़ा सा बटर, उसे मेल्ट करेंगे, अच्छे से मेल्ट कर लो और इसी के अंदर थोड़ा सा जीरा छोंकना है। नाइस, खुशबू अच्छी है। अब इसमें जाएगा मटर, थोड़ा सा नमक एंड गिव इट अ नाइस टॉस। देखिए सिर्फ 1 से 2 मिनट ही पकाना है क्योंकि फ्रोजन मटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑलरेडी ये पके होते हैं, उबले हुए होते हैं। बट जब बटर और जीरा के साथ, सॉल्ट के साथ टॉस होते हैं तो अंदर तक इसके फ्लेवर जाता है। कलर को मेंटेन रखना है, इसलिए नो ओवर कुकिंग, जस्ट क्विक स्टर फ्राइंग। ऑलराइट, गैस ऑफ और इसे हम अलग से निकाल लेंगे। और जब ये गर्म ही है उसी दौरान इसे हम क्रश करेंगे, जेंटल क्रश, दरदरा ही रखना है, इसे पेस्ट नहीं करना। अब इसके अंदर हम डालेंगे पनीर। पनीर को आप ग्रेट कर सकते हैं या फिर यूं हाथ से भी मैश कर सकते हैं, दैट्स परफेक्टली ओके। ये देखिए मटर, पनीर, इसके अंदर बटर और अब जाएंगे हमारे मसाले। इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च, साथ ही नमक, कुटा हुआ धनिया, मिर्च, कसूरी मेथी सूखी, चाट मसाला। चाट मसाला इंपॉर्टेंट है ताकि एक बढ़िया चटपटा फ्लेवर आए। और थोड़ा सा इसे खट्टा करने के लिए यह है अनारदाना, जो सूखा अनारदाना है उसे कूट कर इस्तेमाल किया। अगर अनारदाना नहीं भी है दैट्स परफेक्टली फाइन, सिर्फ चाट मसाले से भी चल जाएगा। साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला और ताज़ा कटा धनिया। ना हल्के हाथ से इसे हम मिक्स कर लेंगे यूं। स्टफिंग हमारी तैयार है और बहुत ही मजेदार बनी है। यम। नाउ सैंडविच बनाना आसान है। हमने लेनी है जी ब्रेड। ये रही ब्रेड पे मक्खन लगेगा एक तरफ और फिर उसे हम बटर साइड डाउन रखेंगे। वैसे ही अगले स्लाइस पे भी मक्खन एंड बटर साइड डाउन। ये देखिए अच्छे से जो रोज बॉस को लगाते हैं मस्का, वही ये आएगा ब्रेड पे। मेरे पास है ये पुदीने की चटनी। ये देखिए खट्टी और तीखी ये पुदीने की चटनी एक स्लाइस पे हल्का सा मारना है। देखिए बहुत ज़्यादा चटनी डालेंगे ना ब्रेड बिल्कुल सॉगी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ एक ही स्लाइस पे हल्का सा ये चटनी का हाथ। ये देखिए हमारी ये करारी चटनी लग गई। अब है जी स्टफिंग की बारी। इसी चटनी के ऊपर मटर पनीर की ये स्टफिंग जाएगी। और अगर आपको इसको एक्स्ट्रा चीज़ी या क्रीमी बनाना है, आप इसके ऊपर एक चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन है उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पनीर और बटर है इसके अंदर, वो इनफ है। अब देखिए ये रखा था, ये सैंडविच का जो स्लाइस है वो इसके ऊपर आ जाएगा बटर साइड अप। ये तैयार। वंस अगेन स्टफिंग इसके ऊपर, इसको स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए, और ये स्लाइस जो इसके ऊपर बटर लगा था ये ऊपर की तरफ। तवा गरम करना है और उसके ऊपर इसे हम सेकेंगे। देखिए अगर आपके पास घर पर टोस्टी मेकर है या सैंडविच मेकर है तो इसको आप उस पर भी सेक सकते हैं, नहीं है तो तवा बेस्ट है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सुपर क्रंची
इसे कहते हैं वेल डन सैंडविच। मतलब आवाज सुनिए इसकी, ये देखिए क्या बढ़िया क्रंची है और अंदर से सॉफ्ट एंड क्रीमी। अगर आप चाहें तो इसे कम सेक सकते तो कम क्रिस्पी रहेगा, लेकिन जब भी सैंडविच को आपको पकाना है तवे पर मीडियम टू लो हीट, हाई पे करेंगे ब्रेड जल जाएगी, क्रंची नहीं होगा। या वंस अगेन इसे हम पलटेंगे, ब्यूटीफुल कलर, और ये तैयार है। कट इट फ्रॉम द सेंटर, घुमाइए और हमारा मटर पनीर सैंडविच तैयार। अब इसी तरीके से हम बनाएंगे हमारा अगला सैंडविच। मीडियम हॉट तवे पर एक तरफ इसे हम पकने देंगे एंड देन केयरफुली फ्लिप इट। Flip this again. Beautiful. Look at that. Amazing. हमारा ये चटपटा मटर पनीर सैंडविच तैयार है। लेट्स प्लेट इट। Wow, too good. ये सैंडविच बोर्ड बहुत खूबसूरत लग रहा है, और जितना खूबसूरत लग रहा है उससे कई ज़्यादा टेस्टी भी है। हमारा चटपटा मटर पनीर सैंडविच डन। देखिए सिर्फ 1 से 2 मिनट ही पकाना है, क्योंकि फ्रोज़न मटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑलरेडी ये पके हुए होते हैं, उबले हुए होते हैं। बट जब बटर और जीरा के साथ, सॉल्ट के साथ टॉस होते हैं तो अंदर तक इसके फ्लेवर जाता है। कलर को मेंटेन रखना है, इसलिए नो ओवर कुकिंग, जस्ट क्विक स्टर फ्राइंग। अगर आप चाहें तो इसे कम सेक सकते तो कम क्रिस्पी रहेगा, लेकिन जब भी सैंडविच को आपको पकाना है तवे पर मीडियम टू लो हीट, हाई पे करेंगे ब्रेड जल जाएगी, क्रंची नहीं होगा। या